जो संविधान की हत्या करना चाहती है आरएसएस और बीजेपी, उसके खिलाफ राहुल गांधी देश की आवाम को जगाना चाहते हैं। जो अभी सरकारें चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर पूंजीपतियों का प्रवेश है, वो न्याय नहीं कर रही है। एक नेशन, एक वो ट्रिपल तलाक, फलान ढेकान, ये जितनी चीजें मुद्दे भटकाने के। आज जो राहुल जी ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी साझेदारी। नीतीश कुमार के राज्य में सारे पासी जो है जेल में बंद है, उसके परिवार मर रहे हैं, उसके बाल बच्चे मर रहे हैं, कौन देखने वाला है? जैसा सोचा था वैसे ही हुआ है। राहुल गांधी की गूंज बिहार की राजधानी पटना में सुनाई दी है। जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और दलित समाज को लेकर के एक बड़ा बयान राहुल गांधी का सामने आ चुका है, बड़ा भाषण उनका सामने आ चुका है। और इस भाषण से क्या कुछ दलित समाज सोच रहा है, क्या आम जनता की क्या सोच है, सीधा हम उनसे जुड़ते हैं। पर उपस्थित रहे थे, कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में क्या कोई बदलाव आने वाला है? बिल्कुल बदलाव होना है। संविधान की बचाने की बात बोले, संविधान, भारतीय संविधान खतरे में है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी, दलित शोषितों को जो है अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसकी आवाज बन करके राहुल गांधी बिहार है। पर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि संविधान को खतरे में भी तो उनकी दादी ने डाला था, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वर्तमान स्थिति तो दलित समाज की बात करें तो दलित समाज पर एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है बिहार में दलित समाज। तो इस बार महागठबंधन के साथ जा रहा है दलित समाज। बिल्कुल जाएगा। राहुल गांधी के आने से फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। चलिए, चुल्हारा चक में नहीं है, अति पंचायत भवन, आंगनबाड़ी कुछ नहीं है। नहीं है तो राहुल गांधी आकर के क्या बोल कर गए? बोले तो ठीक है, बात बोले हैं। क्या बोल दिए? ठीक बात। क्या लग रहा है बदलाव होगा 2025 में राहुल गांधी के आने से? क्या बदलाव होगा? अब जैसा सबके मर्जी आप रहेगा वैसे दलित समाज जो है क्या जाएगा इस बार? आप लोग जाइएगा राहुल गांधी के साथ? हाँ, जाएगा नहीं, जाइएगा। हाँ। नीतीश महिला कुमार का को समर्थन रहेगा? हाँ, महिला का क्योंकि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा में है और महिलाओं के लिए बात करते हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार के साथ जाइएगा, एनडीए के साथ जाइएगा, या फिर इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के साथ जाइएगा? नहीं, राहुल गांधी के साथ जाइएगा। राहुल गांधी दलित समाज पर अब कहा जा रहा है महागठबंधन का अब अगला निशाना दलित समाज होते हुए नजर आ रहा है। तो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है बिहार में। क्या लगता है इस बार दलित समाज किसके पास जा रहा है? राहुल गांधी जी का सीधा सोच है संविधान बचाना, संविधान बचाना। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ। जो संविधान की हत्या करना चाहती है आरएसएस और बीजेपी, उसके खिलाफ राहुल गांधी देश की आवाम को जगाना चाहते हैं। और उनका एक नारा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गलत क्या है जी? नारा दोबारा दोहराइएगा। जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। उसकी उतनी भागीदारी। तो पर इस बार की जो सभा रखा गया था, कहा जा रहा है कि दलित समाज को केंद्रित किया गया है। आज जगलाल चौधरी जी दलित समाज से आते हैं। जी जी, जगलाल, उनकी जयंती थी जी। और राहुल गांधी जैसे बड़े शीर्ष नेता यहाँ पर उपस्थित रहे। तो दलित समाज इस बार बिहार की राजनीति में किधर जाएगा? दलित समाज का शुरू से कांग्रेस के साथ था, बीच में गड़बड़ हुआ था, फिर कांग्रेस के साथ दलित समाज रहेगा। वो पुराना हमारा वोट बैंक रहा है, आधार रहा है। क्या कहें, बोलिए। राहुल गांधी दलित समाज को लेकर के आज यहाँ पर आए, जगलाल चौधरी जी की जयंती में शिरकत हुए। तो क्या लगता है दलित समाज इस बार महागठबंधन पर भरोसा दिखाएगा? मैं राजेंद्र चौधरी, बिहार प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, और हम लोग अनुसूचित और जाति पासी से आते हैं। ये जगलाल चौधरी, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी एक ईमानदार और एक संघर्षी और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। इनके पुत्र इंद्रदेव जी, जिनको कि अंग्रेजों ने गोली मार दिया, वो अभी उनका छपरा में गरखा चौक पे पुतला मैंने मूर्ति लगी हुई है। ये अनुसूचित जाति के शुभ चिंतक हैं। आज जो राहुल जी ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी साझेदारी मिलेगी। तो हम लोग उम्मीद रखे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग अनुसूचित जाति के जितने भी कार्यकर्ता हैं
और हम लोग को आरक्षण तो मिलता ही है, लेकिन सरकारी नौकरियां में बहुत सी बार्गेनिंग हो रही है। जी इसलिए सर, आपको क्या लगता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी साझेदारी बिहार में लागू हो जाएगा? देखिए, नेताओं के विचारों को अगर देखें तो उनमें सही देशभक्ति नहीं है, देश के लोगों के प्रति उनका हमदर्दी नहीं। और राहुल जी ने जो आज बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आज संविधान खतरे में है। ये मैं आपसे पूछता हूँ कि सारा सेक्टर जो प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? ये जो संविधान इसको प्राण किया जा रहा है। ये जब संविधान देख कर किताब बंद करके रह गई है, अरे उसमें जब लोगों को अधिकार ही नहीं छीना जा रहा है, ये तरह तरह के नियम कानून बदले जा रहे हैं। हम ये पूछना कहना चाहते हैं कि ये जो सत्ता में आसीन है, इन लोगों के बारे में देखिए। देश की सरकार गरीबों को जहर है, नेक ईमानदार शरीफों को जहर है, रैदास के औलाद को तो बिल्कुल जहर है। भारत के राहुल गांधी आज जो दलित समाज है वो राहुल गांधी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। राहुल गांधी 2025 बिहार विधानसभा दलित समाज महागठबंधन के समर्थन में रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल समर्थन में रहेगा। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे जी। जो हमारी बात नहीं करेगा, पासी समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। आज देखिए, जेलों में पासियों को झूठे केसों में डाल करके वो ताड़ी के से संबंधित जो है नीतीश कुमार के राज्य में सारे पासी जो है जेल में बंद हैं, उसके परिवार मर रहे हैं, उसके बाल बच्चे मर रहे हैं, कौन देखने वाला है? चलिए सर, राहुल गांधी जी आज यहाँ पर जो केंद्र रहा है वो दलित समाज केंद्र रहा है। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है दलित समाज जो पासी समाज है महागठबंधन के साथ जाएगा या नीतीश कुमार पर समर्थन दिखा देगा? दलित से ज़्यादा उपेक्षित बिहार में कोई नहीं है, इसलिए राहुल जी का जो फोकस है दलितों पर, आदिवासियों पर है, अल्पसंख्यकों पर है। ये फोकस इसलिए है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसको देखते हुए, और यही इनका परंपरागत वोट भी था, तो अपने खोए हुए वकार को पाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एकता बहाल करने के लिए दोबारा अभी पटना में आए। इस वक्त पूरे साल में 5 बार आ चुके हैं यहाँ, तो इससे ऊर्जा मिल रही है कांग्रेस कार्यकर्ता को। हम लोग दलितों की बस्ती में जा रहे हैं और इनका पैगाम जो होता है उसको आम कर रहे हैं, और बिल्कुल हक की लड़ाई लड़नी होगी। और जो हक है दलितों का, इसका जो अभी सरकारें चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर पूंजीपतियों का प्रवेश है, वो न्याय नहीं कर रही है। एक नेशन, एक वो ट्रिपल तलाक, फलान ढेकान, ये जितनी चीजें मुद्दे भटकाने के, इससे हम सबको बाहर निकलना होगा। देश खतरे में है, देश की आज़ादी खतरे में है, पुरखों ने जो आज़ादी दी है वो खतरे में है, उसको बचाना है। उसके लिए राहुल गांधी जद्दोजहद, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी जद्दोजहद नहीं किया जी, क्योंकि ये लोगों को विरासत में ईश्वर ने नवाजा है सब कुछ। ये देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर आम जनता का ये कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है राहुल गांधी पर, महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। उनका ये भी कहना है कि दलित समाज पर जिस तरीके का शोषण किया गया है, अत्याचार किया गया है नीतीश सरकार के राज्य में, वो काफ़ी ही कठोर रहा है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से दलित समाज को ठुकराया गया है, इस बार दलित समाज वोट की ताकत दिखाते हुए एनडीए को इसका जवाब देने जा रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।